जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति आज करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का भी होगा अनावरण। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बदली तारीख, 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग। जम्मू कश्मीर हरियाणा के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शन आज, सीबीआई जांच में देरी को लेकर आज टीएमसी महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट। आज से महंगा हो गया एलपीजी सिलेंडर, दिल्ली से मुंबई तक बढ़े दाम। 19 केजी का कमर्शियल सिलेंडर 39 रुपए महंगा। आज से देश भर में लागू नई कीमतें। 3 अक्टूबर को देश भर में किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन। किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन हुए पूरे, कल किसान महापंचायत में हुआ फैसला। अगस्त में 24 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश, सितंबर में भी भारी बारिश की संभावना। गुजरात में येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर, जहां बैगा जनजाति के परिवारों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आज वर्चुअल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैहर जिले में बैगा जनजाति के हितग्राही होंगे लाभान्वित। बैगा जनजाति के परिवारों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मैहर जिले में बैगा जनजाति के हितग्राही होंगे लाभान्वित। आगामी दिनों में लगाया जाएगा विशेष शिविर। आगामी दिनों में लगाया जाएगा विशेष शिविर। कलेक्टर रानी बाटड़ के दिशा निर्देशों पर की जा रही पहल। पीएम मोदी पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत करेंगे आज कार्यक्रम। बैगा जनजाति के परिवारों को वर्चुअल रूप से करेंगे संबोधित। बैगा जनजाति के परिवारों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैहर जिले में बैगा जनजाति के हितग्राही होंगे लाभान्वित। आगामी दिनों में लगाया जाएगा विशेष शिविर। कलेक्टर रानी बाटड़ के दिशा निर्देशों पर की जा रही पहल। पीएम मोदी पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत आज कार्यक्रम। बैगा जनजाति के परिवारों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बैगा जनजाति के परिवारों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वर्चुअल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैहर जिले में बैगा जनजाति के हितग्राही होंगे लाभान्वित। आगामी दिनों में विशेष शिविर लगाया जाएगा। आगामी दिनों में विशेष शिविर लगाया जाएगा। कलेक्टर रानी बाटड़ की दिशा निर्देशों पर की जा रही पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमन कार्यक्रम के तहत करेंगे आज कार्यक्रम। बैगा जनजाति के परिवारों को वर्चुअली करेंगे संबोधित। बैगा जनजाति के परिवारों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैहर जिले में बैगा जनजाति के हितग्राही होंगे लाभान्वित। आगामी दिनों में लगाया जाएगा विशेष शिविर। कलेक्टर रानी बाटड़ के दिशा निर्देशों पर की जा रही है पहल। बैगा जनजाति के परिवारों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। बैगा जनजाति के परिवारीजनों को करेंगे संबोधित।
आगामी दिनों में लगाया जाएगा विशेष शिविर। कलेक्टर रानी बाटड़ के दिशा निर्देशों पर की जा रही पहल। पीएम मोदी जनमन कार्यक्रम के तहत आज कार्यक्रम। बैगा जनजाति के परिवारों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आगामी दिनों में लगाया जाएगा विशेष शिविर। आगामी दिनों में लगाया जाएगा विशेष शिविर। बैगा जनजाति के परिवारों को वर्चुअली रूप से करेंगे संबोधित। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सामने आ रहा है जहां पर वो बैगा जनजाति के लोगों को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? प्रधानमंत्री की तरफ से एक कार्यक्रम आज रखा गया। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री ने ऐसी एक जाति को, एक ऐसे समुदाय को चिन्हित किया है जिसे बैगा जनजाति के नाम से जाना जाता है और बैगा जनजाति परिवार के सदस्यों को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और इसमें खासकर उनको ये संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री बताएंगे कि आपके समुदाय के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार के द्वारा पिछले 10 साल में क्या कदम उठाए गए और आगामी 5 साल में उनके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये सारे के सारे कार्यक्रम वहां की कलेक्टर रानी थी, उनके द्वारा डिजाइन किए गए थे और सभी चीजों पर उनके द्वारा पूरा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई थी। उसके आधार पर प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को तय रखवाया था और आज उसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जो है प्रजाति है जिन्होंने पूरे देश के अंदर जो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, सभी के सभी आदिवासी समाज हैं, इन सभी को प्रधानमंत्री के द्वारा कई आज तोहफे के तौर पर ऐलान भी किया जा सकता है कि नई सुविधाएं, नए योजनाएं, उनका कोई लाभ प्रधानमंत्री सरकार, एनडीए सरकार, भारत सरकार उनको क्या देने जा रही, इन तमाम चीजों को आज अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है जिसमें वो बैगा जनजाति के लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही उनके लिए आगामी दिनों में विशेष शिविर भी लगाया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से, जहां पर देश भर में किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 3 अक्टूबर को किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 2 घंटे के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का किया जाएगा ऐलान। किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन हुए पूरे। शनिवार को हुई किसान महापंचायत में ये फैसला लिया गया है। तो आज
तो वहीं खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर किसान आज करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। देश भर में किया जाएगा रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 3 सितंबर को किसान रेल रोको आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि किसान रेल रोको आंदोलन का देश भर में करेंगे आज ऐलान। देश भर में किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 3 अक्टूबर को किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 2 घंटे के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का किया जाएगा ऐलान। किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन हुए पूरे। 3 अक्टूबर को किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 2 घंटे के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का किया ऐलान। किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन हुए पूरे। शनिवार को हुई किसान महापंचायत में फैसला। चंडीगढ़ से खबर, जहां देश भर में किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 3 अक्टूबर को किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 2 घंटे के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का किसान करेंगे ऐलान। किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन हुए पूरे। 3 अक्टूबर को किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 2 घंटे के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का किया जाएगा ऐलान। किसान आंदोलन के 200 दिन हुए पूरे। किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन हुए पूरे। देश भर में किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 3 अक्टूबर को किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 2 घंटे के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का किसान करेंगे ऐलान। किसान आंदोलन के 200 दिन हुए पूरे। 3 अक्टूबर को किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन का ऐलान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो किसान अब रेल रोको आंदोलन भी करने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? किसान यूनियन की तरफ से एक पूरी तरह से मोदी सरकार को खड़ा करने के लिए और मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों की तरफ आज किसानों रेल रोको प्रस्ताव को लेकर कदम बढ़ाए हैं। और किसानों की मांग है कि जो एमएसपी जिन फसलों पर वो मांग कर रहे हैं उन पर एमएसपी को लागू किया जाए। उसके अलावा जो केंद्रीय कृषि कानून पहले लाए गए हैं वो रद्द कर दिए जाए। उनके खिलाफ भी आंदोलन लगातार किसान कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको तो हरियाणा बॉर्डर पर जो किसान काफी दिनों से लंबे समय से धरनाप्रद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी समर्थन प्राप्त है। तो पूरी तरह देखा जाए कि इसे एक चुनाव के बीच में इस तरह का प्रदर्शन कहीं कहीं कहा जा सकता है कि भाजपा को एक कड़ी चुनौती के रूप में देखना होगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव बिल्कुल। और वही अखिलेश जी, साथ ही अगर हम ये भी देखें कि हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उससे पहले किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने ऐलान किया है कि वो रेल रोको आंदोलन भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे काफी नुकसान भी हो सकता है आगामी विधानसभा चुनावों में। देखिए वंतिका, आपको बता दूं कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव चल रहा है। एक चरण में विधानसभा चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। 1 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में वोटिंग होगी। इस दौरान बीच बीच में किसानों का आंदोलन होना, बड़े सही किसान आंदोलन के द्वारा बड़ी रणनीति का ऐलान करना, आगामी दिनों में एक के बाद एक किसानों के प्रदर्शन, धरना और रेल रोको अभियान जैसी घोषणाएं होना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए घेरने की और उन पर दबाव बनाने की और दबाव बनाने की पूरी किसानों की तरफ जो किसान एमएसपी फसलों पर मांग रहे हैं उन पर मोदी सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए, तय किया जाए और घोषणा की जाए। तो चाहती है सरकार, चाहते हैं किसान किसी न किसी तरह से दबाव बने। और हरियाणा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहाँ भारतीय जनता पार्टी काफी चुनौती की तरफ से काफी वहां से उसको चुनौती मिली। और लगातार जिस तरह से किसान
हमलावर है मोदी सरकार पे। इससे लगता है कि वो हरियाणा चुनाव के दौरान किसी न किसी तरह का कोई न कोई प्रेशर मोदी सरकार पर जरूर बनाते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों ने देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है, जहां पर वो 3 सितंबर को 2 घंटे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर सामने आ रही है, जहां पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 39 रुपए हुआ महंगा। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 39 रुपया हुआ महंगा। तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में किया संशोधन। वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में किया संशोधन। आज से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी 39 रुपए की हुई बढ़ोतरी। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में किया संशोधन। आज से कमर्शियल एलपीजी 39 रुपए महंगा। 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर 39 रुपए हुआ महंगा। खुदरा बिक्री कीमत आज से करीब 1691 रुपए महंगी। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 39 रुपए महंगी। तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में किया संशोधन। वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में किया संशोधन। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह का रुख करेंगे। अखिलेश जी, देखा जाए तो कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी की गई है, करीब 39 रुपए महंगा कर दिया गया है। इस पर क्या कुछ जानकारी? महंगा होने से आम लोगों के जीवन पर इनडायरेक्ट प्रभाव जरूर पड़ेगा कि 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर को महंगा कर दिया गया है और अब इसकी कीमत दिल्ली में लगभग 1691.50 पैसे मिलेगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी उसकी सरकार पर है और कांग्रेस कहा है कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का मोदी को महंगाई मैन बताया है। और कांग्रेस ने कहा है कि जब से लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ है तब से 2 बार महंगा हुआ है सिलेंडर। और लगातार महंगा होने से ये महंगा होने से जितने भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन कमर्शियल सिलेंडर के जरिए होता है और जहां जहां भी फैक्ट्री हुई है कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से उनका रेट बढ़ेगा और जिसकी वजह से सीधा सा असर आम जनता पर पड़ेगा। तो घरेलू सिलेंडर भले ही सरकार ने बढ़ाया ना हो, महंगा ना किया हो, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है। और सरकार की तरफ से और कहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दलील दी जा सकती है कि आम जनता के द्वारा यूज किया जाने वाला निजी सिलेंडर जो का एलपीजी है उसको महंगा नहीं किया गया, कमर्शियल को महंगा किया गया। इससे आम जनता पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तौर पर आम जनता पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के बाद दूसरी बार कमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम का महंगा हुआ है और इस बार 39 रुपए महंगा किया गया है। तो इसलिए कांग्रेस भी हमरा मैन है और कांग्रेस लगातार इन चीजों को इसमें भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस समय 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में करीब 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इन कीमतों को आज से ही लागू कर दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव के बाद से दूसरी बार सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर के जनता की जेब पर खासा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां जस्टिस हेमा कोहली आज होंगी रिटायर। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक हेमा कोहली ने दी सेवा। सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली जस्टिस हेमा कोहली होंगी रिटायर। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक हेमा कोहली ने दी सेवा। सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली जस्टिस हेमा कोहली होंगी रिटायर।
महिलाओं के अधिकारों की प्रबल रक्षक रूप में जाना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक हेमा कोहली ने दी सेवा। सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली जस्टिस हेमा कोहली होंगी रिटायर। महिलाओं के अधिकारों की प्रबल रक्षक रूप में जाना जाएगा। 21 अगस्त 2021 को किया गया था सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत। तो जस्टिस हेमा कोहली आज होंगी रिटायर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज जस्टिस हेमा कोहली रिटायर हो रही हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमा कोहली आज रिटायर हो रही हैं। इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में रिटायरमेंट के लिए एक वहां पर पार्टी और कार्यक्रम रखा गया है, जहां जब रिटायर हो रही जस्टिस हेमा कोहली को एक पार्टी दी जाएगी, साथ ही साथ एक विदाई समारोह भी होगा, ताकि जस्टिस हेमा कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रमोशन के बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो उनके पास कई ऐसी याचिकाएं और कई ऐसे केस आए थे जहां कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को लेकर दलीलें दी गई थी। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इन मामलों में मील का पत्थर साबित होने वाले कई फैसले ऐसे थे जिनको हेमा कोहली ने सुनाया था, और काफी दिनों से लंबित चल रही उन याचिकाओं में जल्दी डेट देकर उन्होंने इन पर सुनवाई करके अपने फैसले दिए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल में भले उनका छोटा सा 3 साल का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में रहा हो, लेकिन हाई कोर्ट में उनका लंबा कार्यकाल रहा। जब प्रमोट होकर वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आई, तो इन मामलों को महिला अधिकार और कामकाजी महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हुए मामलों को बेहद तेजी के साथ उन्होंने निपटाने का काम किया था। और 3 साल के अंदर कई ऐसे बड़े फैसले थे जिन फैसलों के लिए उनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में याद किया जाएगा। और आज डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज विदाई समारोह और पार्टी देकर उनके रिटायरमेंट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली जस्टिस हेमा कोहली आज रिटायर होंगी। वहीं खबर लखनऊ से, जहां पर 2 से 5 सितंबर तक निरस्त रहेंगी 24 ट्रेनें। 26 ट्रेनें बदले रूट से चलाई जाएंगी। मगहर खलीलाबाद चुरेब स्टेशन के बीच होगा काम। मगहर खलीलाबाद चुरेब स्टेशन के बीच होगा काम। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से जुड़े कार्य की वजह से बदलाव। तो 2 से 5 सितंबर तक निरस्त रहेंगी 24 ट्रेनें। 26 ट्रेनें बदले रूट से चलाई जाएंगी। मगहर खलीलाबाद चुरेब स्टेशन के बीच होगा काम। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से जुड़े कार्य की वजह से हुआ बदलाव। 2 से 5 सितंबर तक निरस्त रहेंगी 24 ट्रेनें। 26 ट्रेनों के बदले रूट से चलाई जाएंगी। मगहर खलीलाबाद चुरेब स्टेशन के बीच होगा काम। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से जुड़े कार्य की वजह से बदलाव। 2 से 5 सितंबर तक निरस्त रहेंगी 24 ट्रेनें। 26 ट्रेनें बदले रूट से चलाई जाएंगी। मगहर खलीलाबाद चुरेब स्टेशन के बीच होगा काम। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से जुड़े कार्य की वजह से होगा बदलाव। 2 से 5 सितंबर तक निरस्त रहेंगी 24 ट्रेनें। 26 ट्रेनें बदले रूट से चलाई जाएंगी। इसी बीच एक और खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के गवर्नर आज केंद्रीय कानून मंत्री से मिलेंगे। अर्जुन राम मेघवाल से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल।
गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर। अर्जुन राम मेघवाल से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आज केंद्रीय कानून मंत्री से मिलेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर। अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने। अर्जुन राम मेघवाल से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। अर्जुन राम मेघवाल से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आज केंद्रीय कानून मंत्री से मिलेंगे। अर्जुन राम मेघवाल से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर। अर्जुन राम मेघवाल से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर। इसी बीच खबर लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में दिया आदेश। 27,713 पदों पर 2 माह में भर्ती परीक्षा कराए सरकार। अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र की सीमा में छूट देने पर गौर करें। तो हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिया बयान। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में दिया आदेश। 27,713 पदों पर 2 माह में भर्ती परीक्षा कराए सरकार। अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र की सीमा में छूट देने पर गौर करें। हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में दिया आदेश। 27,713 पदों पर 2 माह में भर्ती परीक्षा कराए सरकार। अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र की सीमा में छूट देने पर गौर करें। तो हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में आदेश दिया है। 27,713 पदों पर 2 माह में भर्ती परीक्षा कराए सरकार। अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र की सीमा में छूट देने पर भी गौर करें। तो हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिया आदेश। सत्ताईस 27,713 पदों पर
भर्ती का दिया आदेश, अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र की सीमा में छूट देने पर भी गौर करें, कुछ ऐसा आदेश भी दिया गया। और वहीं खबर सीतापुर से है, जहां नेशनल हाईवे 24 पर अनियंत्रित एम्बुलेंस पलटी। लखनऊ मेडिकल कॉलेज से वापस लौट रही थी एम्बुलेंस। नेशनल हाईवे 24 पर अनियंत्रित एम्बुलेंस पलटी। लखनऊ मेडिकल कॉलेज से वापस लौट रही थी एम्बुलेंस। सिधौली कस्बे के बस स्टॉप के सामने हुआ हादसा। हादसे में एम्बुलेंस चालक समेत 2 लोग हुए घायल। सिधौली कस्बे के बस स्टॉप के सामने हुआ हादसा। हादसे में एम्बुलेंस चालक समेत 2 लोग हुए घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली भेजा गया। सीएचसी में घायलों का इलाज जारी। सीतापुर से खबर बता रहे हैं, नेशनल हाईवे 24 पर अनियंत्रित एम्बुलेंस पलटी। लखनऊ मेडिकल कॉलेज से वापस लौट रही थी एम्बुलेंस। सिधौली कस्बे के बस स्टॉप के सामने हुआ हादसा। हादसे में एम्बुलेंस चालक समेत 2 लोग हुए घायल। सिधौली कस्बे के बस स्टॉप के सामने हुआ हादसा। हादसे में एम्बुलेंस चालक समेत 2 लोग हुए घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली भेजा गया। सीएचसी में घायलों का इलाज जारी। तो नेशनल हाईवे 24 पर अनियंत्रित एम्बुलेंस पलटी, खबर हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर सिविल कोड की सुरक्षा पर सरकार से जवाब तलब। इससे पहले बिजनौर से खबर आपको बता दें, खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां देहात पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से अवैध शस्त्र, 2 बाइकें, 67,000 नकदी हुई बरामद। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात का मामला। तो बिजनौर से खबर, जहां देहात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। अवैध शस्त्र, 2 बाइक, 67,000 रुपए हुए बरामद। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात का मामला। तो देहात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, खबर बिजनौर से सामने आ रही है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 5 को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से अवैध शस्त्र, 2 बाइकें, 67,000 रुपए नकदी हुए बरामद। देहात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, खबर बिजनौर से। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात का मामला। देहात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 5 को किया गिरफ्तार। अवैध शस्त्र, 2 बाइकें, 67,000 रुपए नकदी हुई बरामद।
और इसी बीच खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादले। आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। अनिल कुमार को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। आईएएस अफसर हैं अनिल कुमार। बाबूलाल मीणा को प्रमुख सचिव होमगार्ड का अतिरिक्त चार्ज। अनिल कुमार को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं अनिल कुमार। बाबूलाल मीणा को प्रमुख सचिव होमगार्ड का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। अभय को सचिव राज्य सूचना आयोग बनाया गया। तो यूपी में आईएएस अफसरों के हुए तबादले। उन्नीस बैच के आईएएस अफसर हैं अनिल कुमार। बाबूलाल मीणा को प्रमुख सचिव होमगार्ड का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। अनिल कुमार को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं अनिल कुमार। बाबूलाल मीणा को प्रमुख सचिव होमगार्ड का अतिरिक्त चार्ज। अभय को सचिव राज्य सूचना आयोग बनाया गया। तो यूपी में आईएएस अफसरों के हुए तबादले। यूपी में आईएएस अफसरों के हुए तबादले। अनिल कुमार को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। बाबूलाल मीणा को प्रमुख सचिव होमगार्ड का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। उन्नीस बैच के आईएएस अफसर हैं अनिल कुमार। बाबूलाल मीणा को प्रमुख सचिव होमगार्ड का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। अभय को सचिव राज्य सूचना आयोग बनाया गया। अनिल कुमार को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। बाबूलाल मीणा को प्रमुख सचिव होमगार्ड का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। इसी बीच खबर कौशांबी से सामने आ रही है। कौशांबी से खबर हम आपको बता दें, जहां कौशांबी में चली तबादला एक्सप्रेस। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने किए तबादले। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर किए गए तबादले। निरीक्षक राजकिशोर को मंझनपुर कोतवाली प्रभारी बनाया गया। मंझनपुर कोतवाल रहे संतोष शर्मा को लाइन भेजा गया। विनीत सिंह को करारी थाना प्रभारी बनाया गया। सुनील कुमार सिंह को थाना प्रभारी सराय आकिल बने। दुर्गेश गुप्ता को पुलिस लाइन से कोखराज कोतवाल नियुक्त किया गया। रोशनलाल को मोहब्बतपुर पैसा की जिम्मेदारी। दिनेश सिंह परिहार को प्रभारी का चार्ज। संजय तिवारी को प्रभारी डीसीआरबी से प्रभारी साइबर थाना तबादला। गणेश प्रसाद सिंह को प्रभारी आईजीआरएस सेल की जिम्मेदारी। गणेश प्रसाद सिंह को प्रभारी आईजीआरएस सेल की जिम्मेदारी।
ज्ञान सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी डीसीआरबी की कमान मिली। कोखराज कोतवाली में चार्ज पर रहे इंद्रदेव को किया गया लाइन हाजिर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस बीच आपको बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिर्जापुर दौरा आज। केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर दौरे पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिर्जापुर दौरा। 999 लाभार्थियों को 13 करोड़ का ऋण वितरण कार्यक्रम। शिल्पकारों कारीगरों को टूल किट और चेक वितरण करेंगे। मझवा विधानसभा के चंदईपुर में होगा कार्यक्रम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिर्जापुर दौरा आज। करीब 999 लाभार्थियों को 13 करोड़ का ऋण देंगे। वहीं शिल्पकारों कारीगरों को टूल किट और चेक भी वितरित करेंगे। मझवा विधानसभा के चंदईपुर में होगा कार्यक्रम। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिर्जापुर दौरा आज। 999 लाभार्थियों को 13 करोड़ का ऋण वितरण कार्यक्रम। शिल्पकारों कारीगरों को टूल किट और चेक वितरण करेंगे। मझवा विधानसभा के चंदईपुर में होगा कार्यक्रम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिर्जापुर दौरा आज। 999 लाभार्थियों को 13 करोड़ का ऋण वितरण कार्यक्रम। शिल्पकारों कारीगरों को टूल किट और चेक वितरित करेंगे। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं, जहां प्रोफेसर कीर्ति पांडे यूपीईएसएससी की अध्यक्ष बनी। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं कीर्ति पांडे। समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर हैं कीर्ति पांडे। प्रोफेसर कीर्ति पांडे यूपीईएसएससी की अध्यक्ष बने। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं कीर्ति पांडे। समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर हैं कीर्ति पांडे। प्रोफेसर कीर्ति पांडे बनाई गई अध्यक्ष। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई कीर्ति पांडे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं कीर्ति पांडे। समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर हैं कीर्ति पांडे। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई कीर्ति पांडे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं कीर्ति पांडे। और वहीं आपको बता दें कि समाजशास्त्र विभाग की भी प्रोफेसर हैं कीर्ति पांडे। प्रोफेसर कीर्ति पांडे की बनी अध्यक्ष। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई कीर्ति पांडे।
और वहीं खबर लखीमपुर से सामने आ रही है। लखीमपुर से खबर हम आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद ट्रेन का संचालन शुरू होगा। मैलानी पीलीभीत के बीच कल से ट्रेन नियमित। 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का संचालन किया जाएगा। मैलानी पीलीभीत के बीच कल से ट्रेन नियमित। लखीमपुर से खबर, लंबे इंतजार के बाद ट्रेन का संचालन होगा शुरू। मैलानी पीलीभीत के बीच कल से ट्रेन नियमित। 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का संचालन भी किया जाएगा। मैलानी पीलीभीत के बीच कल से ट्रेन नियमित। इसी बीच खबर इटावा से सामने आ रही है। इटावा से खबर हम आपको बता दें, खबर इटावा से चंबल पुल की रोलिंग वायरिंग टूटी आए दरार। कई बार टूट चुकी है पिलर नंबर 6 की वायरिंग। यूपी-एमपी को जोड़ता है चंबल नदी का पुल। तो चंबल पुल की रोलिंग बियरिंग टूटी आई दरारें। खबर हम आपको इटावा से बता दें, कई बार टूट चुकी है पिलर नंबर 6 की बियरिंग। पुल की रोलिंग बियरिंग टूटने से सड़क धंसी। कई बार टूट चुकी है पिलर नंबर 6 की बियरिंग। पुल की रोलिंग बियरिंग टूटने से आई सड़क धंसी। यूपी-एमपी को जोड़ता है चंबल नदी का पुल। यूपी-एमपी को जोड़ता है चंबल नदी का ये पुल। चंबल पुल पर रोलिंग बियरिंग टूटने से आई दरारें। कई बार टूट चुकी है पिलर नंबर 6 की बियरिंग। पुल की रोलिंग बियरिंग टूटने से सड़क धंसी। इसी बीच खबर हापुड़ से सामने आ रही है। हापुड़ से खबर हम आपको बता देते हैं, गांव में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। जंगल में कई दिनों से घूम रहे हैं तेंदुए। तेंदुए को दस्तक से गांव में दहशत का माहौल। खेतों में लाठी डंडे लेकर जा रहे ग्रामीण। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। गांव से कई कुत्ते और बकरियां भी हुई लापता। तेंदुए के शिकार करने की ग्रामीणों ने जताई आशंका। बहादुरगढ़ के नवादा गांव के जंगलों का मामला। हापुड़ से खबर, गांव में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। जंगल में कई दिनों से घूम रहा है तेंदुए। तेंदुए को दस्तक से गांव में दहशत का माहौल। देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।